students on my YouTube channel SR Classes। So students, हम जो अपना चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उसको स्टडी कर रहे थे। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेलुलर है, उनको सर्वाइव करने के लिए उनकी बॉडी को फंक्शन तो करने पड़ेंगे। आराम से समझना इसको, उनको मतलब सर्वाइव करने के लिए बॉडी को फंक्शन तो करने पड़ेंगे। यूनिसेलुलर है उसमें सेल ही एक है, मल्टीसेलुलर है उसमें बहुत सारी सेल है, पर फंक्शन सभी को करने पड़ते हैं। तो यूनिसेलुलर है उसमें एक सेल ही फंक्शन कर रही है, तो वो अपना प्रेशर कम करने के लिए क्या करती है, उसमें जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज होती है, जो आगे के लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज होती है सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इन सभी में अलग अलग फंक्शन डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जो उनके वर्क होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड हो जाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत सारी सेल है, तो वो सेल अपने अपने वर्क करना शुरू कर देती है। इस सेल ने ये वर्क करना है, इस सेल ने ये वर्क करना है, उसे क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको, डिवीजन ऑफ लेबर। स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है, मतलब काम को बांट दिया गया है, ठीक है, काम को बांट दिया गया है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लो आपको एक पानी की बाल्टी उठानी है, 2 बाल्टी है, ठीक है, और आप सिंगल हो, आप एक ही हो, वहां पे आपको 2 बाल्टी है तो दोनों हाथों से 2 उठानी पड़ेगी, एक साथ लेके जानी है तो 2 उठानी पड़ेगी, तो दोनों हाथ वहां पे काम कर रहे हैं ना आपके। दूसरा, अगर बाल्टी 2 ही है, पर्सन 2 है, ठीक है, आपके साथ आपका भाई है, तो एक बाल्टी आपने उठाई, एक उसने उठा ली, तो वहां पे डिवीजन होगी ना लेबर की, और आपने अकेले ने उठाई, वहां पे भी डिवीजन हो गई वर्क की। क्या मतलब, एक हाथ ने दोनों बाल्टी नहीं उठाई, 2 हाथों ने 2 बाल्टी उठाई है, उससे क्या हुआ, डिवीजन हुआ है लेबर का, और वर्क का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। उसी प्रकार से बॉडी भी अलग अलग, जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो अपने फंक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं, ये सेल ये फंक्शन करेगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर में जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होती है उसमें लेबर की डिवीजन हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेबर ऑफ, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब अपना अपना फंक्शंस, अलग अलग जो फंक्शंस होगा स्पेसिफिक, वो अलग अलग सेल करती है, अलग अलग ऑर्गेनेलिज वो फंक्शन करती है। तो अब स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टूडेंट्स आपको पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे यहाँ पे, या फिर यूनिसेलुलर में तो सिर्फ सेल ही है, मल्टीसेलुलर में सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इनके फंक्शन, इनको स्टडी करेंगे। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, हेंस वर्कलोड गेट डिवाइडेड। ये मैंने अभी आपको बता दिया पहले ही, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करती है, जिसके कारण जो वर्कलोड होता है वो डिवाइड हो जाता है। वर्कलोड क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वर्क गेट्स डिवाइडेड अमंग डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज। ये भी अभी मैंने आपको बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वर्क है वो अलग अलग ऑर्गेनेलिज के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, और इस प्रकार के जो प्रोसेस होता है, जो फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अलग अलग सिस्टम में। द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल टू कोऑर्डिनेट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है, मान लो सर्कुलेशन का काम करना है, तो ब्लड को पंपिंग का काम करना है, तो ब्लड को पंपिंग का काम कर रहा है हार्ट, ठीक है।
समझ रहे हो ना बात को, हार्ट कर रहा है, हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, और कोई ऑर्गन उसको काम नहीं करेगा। रेस्पिरेशन का काम करना है, मतलब एयर को लेना है, मतलब डिफ्यूज आउट करवाना है, डिफ्यूजन करवाना है, ठीक है, वो लंग्स कर रहे हैं, वो ऑर्गन है। ब्लड की फिल्टरिंग का काम करना है तो किडनी करवाएगी, ठीक है। ब्लड के अंदर जो अलग अलग अपने जो डाइजेशन का काम करना है तो हमारे जो स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, वो करवाएंगे। वहां पे आपके कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लीवर ग्लैंड प्रेजेंट है, उसके अलावा जो पेनक्रियाज प्रेजेंट है, वो करवाएंगे अलग अलग फंक्शन, ठीक है। तो पेनक्रियाज का अपना फंक्शन है, लीवर का अपना फंक्शन है, स्टमक का अपना है, इंटेस्टाइन का अपना है। मतलब इंटेस्टाइन की दो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, ब्रेन का अलग फंक्शन है। ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, इनके अपने अपने अलग अलग फंक्शन है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन्स है, इन सभी के अलग अलग फंक्शंस हैं। वही क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग है पर्टिकुलर सेल स्पेसिफिक फंक्शन करती है, पर्टिकुलर टिश्यू है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो सेल के बारे में तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है, सेल्स के बारे में तो सेल तो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो वो अपने फंक्शन करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन है, सेल अलग अलग हो सकती है, ठीक है। सेल मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अलग अलग सेल हो सकती है। सेल कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मान लो कोई भी, अभी न्यूरॉन सेल का मैंने आपको बताया था, नर्वस सिस्टम को जो फंक्शन करवाती है, इसकी बात की थी न्यूरॉन सेल की, ठीक है। तो अलग अलग सेल बॉडी के अंदर हो सकती है। जैसे हम बात करें न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल इसको बोलते हैं। दूसरा मसल सेल्स, ठीक है। तो अलग अलग, ठीक है, सेल्स बॉडी के अंदर होती है तो अलग अलग फंक्शन करवाती है। सेल्स के बाद में क्या है, टिश्यू। टिश्यू स्टूडेंट्स क्या होता है, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स जो हम बात करें अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। एक टिश्यू की बात करें तो एक पर्टिकुलर टिश्यू है, वो सिमिलर टाइप का, जो कोरिलेटेड, इनके फंक्शंस क्या है, कोरिलेटेड है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एक तरह के फंक्शन की जो सेल है उनका ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज आप लिख सकते हो इसको, टिश्यूज। तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स जो है उनका ग्रुप जो होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो टिश्यू में अलग अलग आपने टिश्यू स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वो बात हम करते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू की बात आती है, कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है, ठीक है। अब मैं, आपने इतना ज्यादा डीपली पढ़ा नहीं हुआ, बट मैं जो कनेक्टिव टिश्यू का बता देता हूं आपको। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ये समझ जाओगे इजीली आप। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है, ब्लड, ठीक है। क्या है, ब्लड। और में जाना नहीं चाहिए क्योंकि टिश्यू पढ़ोगे आप आगे क्लास में जाके, अभी 9th के बच्चे वो 9th में पढ़ेंगे तब इजीली समझ आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है, ब्लड है। ब्लड अभी तक आपने पढ़ा हुआ है। ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, ब्लड में सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स इसमें सेल्स है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या है, सेल्स। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एक टाइप की ही सेल्स है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का या प्लेटलेट्स का ग्रुप है, ये क्या बना रहा है, ब्लड बना रहा है, ठीक है। सेल्स से है ना ये सारी की सारी, ठीक है। और इनके अलग अलग अपने अपने अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन है, पर इनके रिलेटेड फंक्शन है, आपस में क्या है, इनके फंक्शन क्या है, कोरिलेटेड है। ये मिलकर क्या बना रही है स्टूडेंट्स, ब्लड बना रही है। तो टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है।
तो जो सिमिलर टाइप की जो सेल्स होती है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल होता है उनको स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, टिश्यू के बाद क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज एंड फंक्शन टुगेदर, एक साथ जो फंक्शन करते हैं। ठीक है, जो किसी भी बॉडी के लिए जो फंक्शन जरूरी है, एक साथ जो फंक्शन बॉडी के लिए जरूरी है वो स्टूडेंट्स एक साथ फंक्शन करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। अलग अलग टिश्यू होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे आप एक ग्रुप बना, या था ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्क टुगेदर। ठीक है, कुछ ऑर्गन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उसमें एक ही टाइप का टिश्यू होता है, जैसे हार्ट है तो वहां पे क्या है, कार्डियक टिश्यू ही है। बहुत सारे ऑर्गन है उसमें बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनका अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्क टुगेदर, एक साथ वो काम करते हैं। डिफरेंट टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर, वो अलग अलग टिश्यू एक साथ काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्गन का एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको किडनी लिख लो, हार्ट। ठीक है, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स किसके हैं, ऑर्गन के हैं। ठीक है, ऑर्गन के बाद स्टूडेंट्स देखते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम सिंपल सा है स्टूडेंट्स ये टॉपिक, ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट organs work together to form organ system। अलग अलग जो ऑर्गन है वो एक साथ काम करते हैं, जो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम की। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लो, लंग्स। ठीक है, दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, दो ही लिख रहा हूं मैं पर। स्टमक और इसमें क्या होती है, फूड की डाइजेशन। क्या होती है, फूड की डाइजेशन। फूड कहां चला जाता है, डाइजेस्टेड फूड कहां चला गया, डाइजेस्टेड फूड है स्टूडेंट्स वो कहां चला जाता है, सेल्स के अंदर। किसके अंदर चला जाता है स्टूडेंट्स, सेल्स में चला जाता है। कहां पे चला जाता है, सेल्स में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, डाइजेस्टेड फूड चला गया सेल्स में आपका, तो सेल्स में जब डाइजेस्टेड फूड चला गया वहां पे स्टोर हो गया जाके। अब मैं लंग्स को यहाँ पे इसलिए लिखा है, लंग्स क्या करवाते हैं आपका, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, पूरा लंग्स के थ्रू ही होता है ना ब्रीथिंग। तो लंग्स ने क्या लिया, O2 लिया। ठीक है, ये ब्लड के साथ मिक्स हो गया। ठीक है, ये हार्ट के थ्रू ये कहां गई, ऑक्सीजनेटेड कहां गई, हार्ट में। हार्ट से वो अलग अलग पार्ट से होते हुए कहां जा रही है, सेल्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, सेल्स में। ठीक है, अब सेल्स में क्या था, डाइजेस्टेड फूड। यहां पे जाके O2 क्या करती है, उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, और क्या रिलीज कर रही है, एनर्जी रिलीज। क्या हो रही है यहाँ पे, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी को फंक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी की जरूरत है, कौन रिलीज कर रहा है, सेल्स के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है। डाइजेशन किसने किया, स्टमक ने, स्मॉल इंटेस्टाइन ने, इसमें अलग अलग ग्लैंड्स से उन्होंने किया। स्टोर एसिमिलेट किन्होंने किया, अलग अलग ब्लड कैपिलरीज ने। स्टोर कहां हुआ, सेल्स में। उसको डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उससे एनर्जी लेने के लिए किस प्रोसेस की, किसकी अब जरूरत होती है हमें, O2 की।
O2 कहां से आई? लंग्स से। लंग्स में कहां से? ब्लड के थ्रू। ब्लड को पंप किसने किया? हार्ट ने। हार्ट से ब्लड कैपिलरी से कहा गया? सेल्स में। सेल्स में जाके क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये क्या है? ऑर्गन क्या कर रहे हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। अलग अलग ऑर्गन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे अपना एक टुगेदर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन हुई अलग अलग टाइप से, जहां से क्या हुआ? एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी है, तो किडनी में क्या आ रहा है? किडनी एक पर्टिकुलर पार्ट है। ठीक है, मैं इसको भी दूसरा किडनी वाला भी एग्जांपल यहाँ पे बता दे, तो ये पूरा मैंने डाइजेशन का बता दिया पूरा। ठीक है, दूसरा मैं इसमें एग्जांपल बता देता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स? किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है। ठीक है, तो फिल्टरिंग किसमें हो रही है? किडनी में हो रही है। उसके बाद जो एक्सक्रीशन है वो कहां जा रही है? यूरेटर में जा रही है। रिलीज यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, पहले यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी में तो क्या हो रही है? फिल्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद कहां आ रहा है? एक्सक्रीटरी जो मैटर है वो कहां? यूरिन मान लो, तो यूरेटर में। यूरेटर से कहां स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो कहां से रिलीज होता है? यूरिथ्रा से। मतलब ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अलग अलग है सारे के सारे, तो मिलकर एक काम कर रहे हैं। वो क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे, चाहे ये ऑर्गन सिस्टम है, चाहे हम किडनी, हार्ट, लंग्स किसी की भी बात करते हैं, वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। वो पूरा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? को पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये स्टूडेंट्स अपना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, और इसको स्टूडेंट्स याद रखना होगा, क्योंकि जब तक आप बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक ये टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये अच्छे से आपने स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।